नमस्कार मित्रों। न्यूज में देखेंगे चाइना का जो इकोनॉमी है वो डिफ्लेशन फेस कर रहा है, उसको लेके न्यूज आया हुआ है। ये अपना GS3 इकोनॉमी से मैच करता हुआ टॉपिक है। तो देखेंगे जो चाइना की इकोनॉमी है, ये बार बार न्यूज में कवर कर रहा है, र्यूटर्स भी कवर कर रहा है। ठीक है, द हिंदू भी खूब बढ़िया से कि चाइना जो है काफी बढ़िया डिफ्लेशन में स्लाइड कर चुका है। तो डिफ्लेशन क्या है कि एक इकोनॉमिक फेनोमेना है जिसमें कि एवरेज जो प्राइस लेवल है ना, वो डिक्रीज हो जाता है इकोनॉमी का ओवर द टाइम। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन यही है कि समय के साथ जो रेट होता है ना सामानों की, उसकी प्राइस जो लेवल है ना, उसको बोल सकते हैं कि वो डाउन होते जा रहा है। राइट। तो इस प्रोसेस को जो है वो डिफ्लेशन बोला जाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई डिफ्लेशन क्या होता है। नाउ अब ये हुआ क्या है। ठीक है, तो करीबन ऐसा बोला जा रहा है कि पहली बार, ठीक है, 2 साल में चाइना का जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस जो है, वो करीबन लगातार 2 राउंड जो है वो स्लिप कर गया डिफ्लेशन की तरफ। ठीक है, अब काउज क्या है भाई, क्यों हो रहा है इस तरीके से। तो इसका काउज जो है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो डाउन हो रहा है। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस कारण से डिफ्लेशन हो रहा है। सीधी बात है कि अगर डिमांड स्वाभाविक है कम हो जाएगा तो रेट घट जाएगा, और ज्यादा प्रोड्यूस कर दीजिएगा तो खरीदने वाला नहीं खरीदेगा, तो वैसे भी रेट घट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना इम्पैक्ट है उसके। नाउ डिफ्लेशन जो है और क्या करता है, सीधी बात है कि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर डिक्रीज हो जाती है, तो कंज्यूमर को खरीदने के लिए क्या है कि कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उनका परचेजिंग पावर जो है वो काफी इंक्रीज कर जाएगा इफेक्टिवली। निगेटिव इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, ये तो कस्टमर भाई प्लस में रहेगा डिफ्लेशन हुआ तो। निगेटिव किसको पड़ेगा, जो पैसे किसी ने लिए हैं और किसी को देने हैं। ठीक है, तो जो बोरोवर्स है ना, उसको क्या है कि जिस एसेट को खरीदा था पहले, अब उसकी प्राइस जो है डाउन हो गई है। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ मनी जो है ना उसका बढ़ गया है। ठीक है, तो वो बंदा जो है ना, ओरिजिनली देखा जाए जितना बोरो किया था उससे ज्यादा फाइनेंशियली उस पे बर्डन चढ़ गया है, बंदा नुकसान में चला गया। नाउ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर है, और इन स्पेकुलेशन जो स्पेकुलेटर है उस पे भी पड़ेगा। ठीक है, उसको हर्ट्स करेगा, क्यों, क्योंकि वो बेट करता है यील्ड की, प्रॉफिट के मतलब प्रॉफिट यील्डिंग के लिए। ठीक है, अगर डिफ्लेशनरी हो गई, ठीक है, तो जो उसका एसेट है उसका प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। जब ये प्राइस ड्रॉप हुआ तो स्वाभाविक है भाई लेनी का देनी पड़ गया, सस्ते में बिकेगा तो नुकसान तो होगा। और पोटेंशियल इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस काफी ज्यादा ड्रॉप हो गया तो इकोनॉमी एक्टिविटी जो है ना काफी स्लो हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अगर डिफ्लेशन काफी तेज बढ़ता रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट काफी सर्ज करेगा। इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज को देखते हैं। इंडिया इकोनॉमी पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी है। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट अगर चाइना में काफी लोअर हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमी अगर स्लो होती है, तो एक इंडिया जो है एक हब बन जाएगा कि भाई इधर पे लाओ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और इंडिया जो है इकोनॉमिकली एक्सलरेट होगा। एक निगेटिव इम्पैक्ट जो है, चाइना जो है ना इम्पोर्टर्स है और फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो अगर चाइना स्लो होगा तो स्वाभाविक है वो इम्पोर्ट नहीं करेगा इंडिया से। तो जो आयरन और की जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो फॉल करेगा, मतलब उसको जो है ना नुकसान हो जाएगा। क्यों, चाइना जो अमाउंट ऑफ इंपोर्ट लेता है, ठीक है, वो गिर जाएगा। जब वो गिर जाएगा तो जो इंडियंस हैं जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफ्लेशन का जो है अपन देखें कि भाई डिफ्लेशन किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है।